अफगानिस्तान पर भीषण हमला कर दिया है, जिसमें कम से कम लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि रात करीबन 12 बजे खोस्त प्रांत के गुरबूज जिले के मुगलगई क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान के सैनिकों ने स्थानीय नागरिक वलीयत खान के घर पर बमबारी की है, जिसमें परिवार के 9 बच्चे, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं, उनकी मौत हो गई है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी जानकारी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हमले के आरोप लगाए और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उसने पाकिस्तान पर एक परिवार पर सीधा हमला करने और सभी सदस्यों को मौत के घाट उतारने का आरोप भी लगाया है। हालांकि पाकिस्तानी पक्ष ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी पिछले महीने अफगानिस्तान में हमला किया था, जिसके बाद दोनों देश के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। युद्ध की नौबत आ गई थी। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने कल रात खोस्त के गुरबूज जिले के मुगलगई इलाके में एक बार फिर से बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे, एक महिला शहीद हो गए। मुजाहिद के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने कुनार और पविक्ता प्रांतों में भी हमले किए, जिसमें 4 आम लोग घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के हमले में एक महिला भी मारी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर पहले कतर और फिर तुर्की में सीज फायर समझौते पर कई राउंड बैठक हुई, लेकिन ये बैठक भी नाकाम साबित हुई। पिछले महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक किए, जिसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर कम से कम 9 जगह पर भीषण हमले किए, जिसमें पाकिस्तान की सेना 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तान में एक दिन पहले यानी सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान पर उसी हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है। हालांकि पाकिस्तान ने एक आम अफगान परिवार को निशाना बनाया और परिवार के 10 लोगों की हत्या कर दी। यह हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तालिबान के प्रवक्ता का ये कहना है कि यह हमला आज मंगलवार की सुबह लगभग 12 बजे हुआ है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक लोकल नागरिक वलीयत खान काजिमीर के बेटे के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे, 5 लड़के और 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई। उनका घर तबाह हो चुका है। मुजाहिद ने यह भी बताया कि उसी रात कुनार और पविक्ता प्रांतों में अलग अलग हवाई हमले हुए, जिनमें 4 आम नागरिकों को भी जख्मी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन उनका कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी भी सीज फायर की घोषणा को खारिज कर दिया और अपनी मिलिट्री कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई है। पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक का वक्त ऐसा चुना गया जब लोग अपने घर में सो रहे थे। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी कि रात करीबन 12 बजे यह हवाई हमला हुआ, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खोस्त प्रांत की गर्बजो जिले के मुगलगई इलाके में ये बमबारी हुई, जिससे पूरा घर ही तबाह हो गया। फिलहाल इस खबर को लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो रही है। आपको बता दें कि सीमाई इलाके में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हुई थी। पहले अफगानिस्तान का कहना है कि इसमें आम नागरिकों की जान गई, जिसमें बच्चे शामिल हैं। अब ऐसे में इसका जवाब हम भी मुंह तोड़ देंगे। दोनों पक्षों में सीज फायर पर बात बनी थी, लेकिन पाकिस्तान के हवाई हमले लगातार जारी है, जिसे तालिबान दोगलापन करार देता है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वो इस तरह के हवाई हमले करते रहते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों से ऑपरेट कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार इस बात से सिरे से नाकार करती है। उनका कहना है कि अंदरूनी असुरक्षा पाकिस्तान का अपना मामला है, जिसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देते। पाकिस्तान की ओर से किए गए इस हमले की बड़ी वजह लगातार वहां होने वाले बम धमाके हो सकते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में खासतौर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक सुसाइड बम धमाका भी किया गया था, जिसमें कुछ सैनिकों की मौत हुई और पूरा इलाका दहल गया था। और इससे ठीक पहले पाकिस्तान
कि हाईकोर्ट के सामने भी ऐसा ही धमाका हुआ। जो कार ब्लास्ट था, इसमें भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान के लोग ही इस तरह से हवाई हमले कर रहे हैं, इसमें अफगानिस्तान ने भले ही हामी नहीं भरी हो, नकार रहे हो इस बात को, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया है तो अफगानिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और क्या देगा, कैसे देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।